हेलो गाइस, आपके अपने चैनल गर्ग क्लासेस 16 में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रेशियो वाला टॉपिक डिस्कशन किया था CA/CMA फाउंडेशन के लिए। जिन गाइस ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाएगा, उसका आप लाभ भी उठा सकते हैं। अब देखिए, मैंने प्रोपोर्शन डिस्कशन किया इस वीडियो में। क्या होता है प्रोपोर्शन की क्या प्रॉपर्टी है, प्रोपोर्शन के क्या लॉज हैं और वो किस तरह से एग्जाम में अप्लाई किया जा सकता है। इससे क्वेश्चंस जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो जल्दी से जल्दी आपके पास सॉल्व हो जाए और जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाए उसका। देखिए, प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन इज नथिंग बट प्रोपोर्शन क्या है? दो रेशियोज की इक्वलिटी को ही प्रोपोर्शन बोलते हैं। इट इज क्लियर टू यू? तो हमने कहा प्रोपोर्शन क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। दो रेशियो अगर इक्वल हैं तो इसका हम कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। जैसे मैंने लिखा यहां पर A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, हम A/B को मैं A/B भी लिख सकता हूं और इक्वल C/D। अब देखिए, प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, जो इक्वल साइन ना हम इस तरह से चार डॉट लगा देते हैं। ये भी प्रोपोर्शन का एक इंडिकेशन होता है कि A/B प्रोपोर्शन टू C/D। ठीक, यहां पर ये इसका मतलब यह है कि आपके पास चार नंबर ले लिए मैंने, इनको मैं चार टर्म भी बोल सकता हूं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म। इट इज क्लियर टू यू? अब देखिए, जैसे A और B सी चार नंबर लिए तो मैं फर्स्ट वाले को बोलूंगा, हम इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, इसको सेकंड प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलेंगे और इसका हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए रेशियो इक्वल है तो मैंने A/B इक्वल टू C/D मैंने क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो ये आ गया A/D इज इक्वल टू B/C। तो इस वाले लॉ को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इज क्लियर? दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अब देखिए, मैंने यहां पे ये चार नंबर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। कंसेप्ट ये कहता है, यहीं से सोच सकते हैं आप कि ये इस नंबर का इसके साथ, इस नंबर का इसके साथ अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, इस नंबर का इसके साथ प्रोडक्ट कर दूं तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो मैंने क्या बोला? हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म। देखो, ये एक्सट्रीम टर्म है, इन दोनों का टर्म का फर्स्ट और फोर्थ इज द एक्सट्रीम टर्म, तो इनका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म है। सेकंड और थर्ड क्या है? मिडिल टर्म, इनका प्रोडक्ट बराबर है, तो ये कंडीशन होती है प्रोपोर्शन की। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3, 8। तो यहाँ पे क्या, देखो आपको चार नंबर दे रखे होंगे तो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है 2, 3, 8 और एक नंबर x मिलेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने एक कंडीशन आपको बताई कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, इसमें एक्सट्रीम क्या है? 2 और x, तो हमने कहा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 8। ये हो गया, कितना हो गया? 24। तो x बराबर क्या हो गया? 24/2। तो इसका मतलब क्या आ गया? फोर्थ प्रोपोर्शन। 12 इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोपोर्शन पर, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं आपको। फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 5, 15। अब यहां क्या होगा कि देखो, तीन नंबर है। जब भी इस तरह की बात होती है सेकंड प्रोपोर्शन वगैरह की, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब नंबर चार होते हैं, तो 2x, सेकंड पूछ रहा है 5 और 15। अब क्या हुआ? चार नंबर हो गए, तो एक्सट्रीम क्या है? 2 और 15, और ये क्या है? ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30/5 मीन्स 6 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड प्रोपोर्शन। अब यहाँ क्या है? चार नंबर दे रखे हैं, तीन नंबर है, तो थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ आएगा। तो इसका मतलब है कि मैं इसको कैसे लिखूंगा? 4, 5, x और 10। थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पर x लगा दिया, जो पूछता है वहां लगा देते हैं। अब ये कंडीशन यहाँ फिर लगा दी कि एक्सट्रीम का मल्टीपल इज इक्वल टू मिडिल का, तो हम कह सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/5 मीन्स 8। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे आपको नंबर दे दिया, अब ये कहेगा कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं नंबर। अगर प्रोपोर्शन में होगा तो एक्सट्रीम और मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो बराबर नहीं होंगे। होगा क्या? देखो, ये चार नंबर दे रखे हैं आपको, तो फर्स्ट और लास्ट 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 15, तो ये 84 है और ये 90 है। क्या 84 90 के बराबर है? नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है नंबर।
नॉट इन प्रोपोर्शन। अगर आगे देखिए, अगला केस ये है कि ये नंबर दे रखे हैं आपको, कहा इसने पूछा है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अगर इक्वलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, इट मीन दे विल बी इन द प्रोपोर्शन और नॉट। अब देखो इसका मल्टीपल करो, 6 इंटू 8, 12 इंटू 4, ये 48 है और ये भी 48 होगी। तो हम कहेंगे नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में है नंबर, ये इसका मतलब नंबर आर इन प्रोपोर्शन। अब देखिए कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, इसको कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। मैंने कहा है कि जैसे 3 क्वांटिटी है एबीसी, ये कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन है। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटी के लिए डिपेंड करता है। तो 3 क्वांटिटीज एबीसी आर सेड टू बी इन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन इफ, देखो कंटिन्यूटी क्यों बन रही है इसमें, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी आ गया, यानी बी के बाद फिर बी आ रहा है। जबकि पहले नॉर्मल प्रोपोर्शन हमने बताया था ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, वहां चारों नंबर डिफरेंट थे। यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूटी बन गई ए इज टू बी और फिर बी के बाद यहाँ आ गया बी, तो ये कंटिन्यूटी बन रही है। ठीक है, तो हमने कहा कि रेशियो बराबर है, तो ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, तो बी इक्वल टू ए सी, तो बी बराबर अंडर ए सी, ये आ गया। ये हमने अगर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है तो ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन ये है कि 3 नंबर, अगर 2 नंबर होगा जीएम क्या होता है, जैसे हमने कहा ए और बी 2 नंबर है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो जीएम भी हमने ये होता है। आपने अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस नहीं पढ़ी है तो आगे आएगा, तो इसमें आप ये देख सकते हैं, वही सेम कंडीशन है। देखने प्रोपोर्शन में इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। ये सेकंड प्रोपोर्शन है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। तो देन मिडिल टर्म ऑफ बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, इसके क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। कैसे करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है, मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं। देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 16। अब यहां से देखने वाली बात यह है कि अपन कंफ्यूज नहीं होंगे कि 4 वाला ले या 3 वाला। अब हमेशा क्या होता है कि एक अननोन देता है, वो 2 अननोन तो देता नहीं है। तो 2, इसका मतलब यह है कि 4 और 16 दे रखा है, इसका मतलब 3 वाला है। तो अब क्या होगा, दूसरी बात मीन प्रोपोर्शन की बात भी हो रही है, और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे मैंने मीन प्रोपोर्शन x मान लिया, तो 4x ये आ गया, और ये किसके बराबर, इसके बराबर, ये हो गया मीन प्रोपोर्शन। तो मैंने अभी मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको बताया, या अपन नॉर्मल से भी देख सकते हैं, 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 16। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 16, 4 इंटू 16। यहां से इसका मल्टीपल कर लो, 4 इंटू 16 क्या हो गया, 64 हो गया, और इसका रूट लेंगे 64 का क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आ गया मीन प्रोपोर्शन 8 आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या पूछा उसने, किस तरह से करना है। अब इसने थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर दी है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, इसको मीन भी बोल सकते हैं। तो नंबर को आप ले लो 12, 18 और x। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या थी मीन प्रोपोर्शन की, 3 20 यानी मिडिल नंबर का स्क्वायर, कंडीशन यही थी ना, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 18 इंटू 18 अपॉन 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा इतना, 2 से ये गया 9 टाइम्स, तो क्या हो गया 27 आ गया जी इसका थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखिए नेक्स्ट देखो, अब इसने पूछा फर्स्ट प्रोपोर्शन, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन वी हैव मीन प्रोपोर्शन, मीन यानी सेकंड प्रोपोर्शन आपको दे रखा है, मीन सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन आर गिवन टू यू, रेस्पेक्टिवली क्या है 12 और 4। तो अपन क्या करने वाले हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन x है ना, सेकंड एरा और थर्ड एरा इस तरह है ना, तो वही पुरानी वाली कंडीशन, बीच वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहां से x क्या आ गया जी, x आ गया 144, 12 का स्क्वायर क्या 144 अपॉन 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 36। तो क्या आ गया ये आ गया इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन क्या होती है प्रॉपर्टीज। पहला है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, जैसे a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, 2 रेशियो है बराबर है तो प्रोपोर्शन है, तो हमने लिखा इसको a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, मैंने क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो क्या आया AD इक्वल टू BC। ठीक है, ये होता है अपना क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अब नेक्स्ट देखो इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या होता है, जैसे हमने a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी लिया, तो इन्वर्टेंडो में क्या होगा, इसका उल्टा करते हैं, अगर b इज टू a इक्वल टू d इज टू c करते हैं तो क्या होगा b अपॉन a इक्वल टू d अपॉन c। ऐसा करने से आया क्या AD इक्वल टू BC, रिजल्ट सेम रहा, नो चेंज। ठीक है, ध्यान रखना ये इंटरचेंज किए हैं दोनों ने। अब नेक्स्ट है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या होगा,
जैसे a is to b इक्वल टू c is to d है, तो मैंने a is to b को यानी लिखा a by b इक्वल टू c by d। अब मैंने क्या कर दिया कि इन पोजिशन को इंटरचेंज कर दिया, तो हो जाएगा a by c इक्वल टू b by d, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ रही है, देखो मल्टीपल करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ये लाएगा अल्टरनेट, या पोजीशन चेंज होगी, इंटरचेंज, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है कंपोनेंटो, जो कि बहुत यूज होता है, आपने छोटी क्लास में भी यूज किया होगा। कंपोनेंटो में क्या होता है, हम हमेशा एक फिक्स पॉजिटिव नंबर नॉर्मली हम 1 करते हैं, ऐड करते हैं। तो जैसे a by b इक्वल टू c by d को दे रखा है अपने को रेशो, तो मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये नंबर आ गया। इसको मैं रेशियो फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या हो गया, a प्लस बी इज टू बी इज इक्वल टू c प्लस डी इज टू डी। ये है अपना कंपोनेंट। अब देखिए नेक्स्ट लो, देखिए डिवाइड एंडो। डिवाइड एंडो में क्या है, इसमें हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। जैसे a टू बी इक्वल टू c टू डी दे रखा है आपको, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसमें मैंने -1 कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेके मैंने ऐसे लिखा, तो ये रेशियो मैं ऐसे लिख सकता था, a माइनस बी इज टू b इज इक्वल टू c माइनस डी इज टू d, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो कि बहुत ही यूजफुल है, जो आपने यूज भी किया होगा छोटी क्लासेस में भी, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इसमें क्या करते हैं कि ये मेरा कंपोनेंडो है, प्लस वाला कंपोनेंडो है और माइनस वाला डिवाइडेंडो है, ये दोनों लिख दिए। अब इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं, जैसे इसके नंबर के साथ इसको डिवाइड कर दूं, तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस, ये मैंने यहाँ पे माइनस लिखना था, तो c प्लस डी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। नेक्स्ट है एडेंडो। एडेंडो में क्या है कि बहुत सारे रेशियो दे रखी है अपने को इस फॉर्म में, तो एडेंडो में क्या है कि न्यूमरेटर वाले सारे नंबर को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर वाले सारे नंबर को ऐड कर दें, तो मेरा एडेंडो निकल आता है। ऐसे नेक्स्ट है सब्ट्रैंडो। सब्ट्रैंडो में क्या है कि ऐसे ही बहुत सारे रेशियो दे रखे हैं, वहां पे न्यूमरेटर में माइनस कर दें और डिनोमिनेटर में माइनस कर दें, तो यहाँ पर a माइनस सी माइनस सी जो भी अगर आगे है, b माइनस डी माइनस है, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल सकेगा। थैंक यू गाइज।